जिस खेल को लेकर के दुनिया कह रही थी कि 10-12 देश खेलते हैं क्रिकेट, इसमें कौन सा पैसा है, वही पैसा आज दुनिया देख रही है भैया। इंडियन प्रीमियर लीग की कहानी आपको बता रहा हूं। 2008 में एक जो टीम है वो 455 करोड़ रुपए की थी और वही टीम अब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। दूसरी टीम को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो है प्राइस देकर के खरीदा गया है, मतलब 31,500 करोड़ रुपए की डील हो गई। सिर्फ एक दिन में दो टीम्स की कहानी, हजारों करोड़ रुपए इस डील में इन्वॉल्व है। कैसे ये कहानी इतनी बड़ी हो चुकी है, कैसे ये टीम हजारों करोड़ रुपए की हो चुकी है, आइए एक एक करके डिकोड करते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। सबसे पहला सवाल यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजेस इतनी महंगी क्यों नहीं है, और जब बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है तो भैया मालिक बेच क्यों रहे। सारे सवालों के जवाब आपको बताते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा दिन आया 24 मार्च 2026। पता चला कि राजस्थान रॉयल्स जो है हजारों करोड़ में बिक गई है। वो टीम जो कि इंडियन प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन है। 2008 में जो टीम सिर्फ $67 मिलियन में खरीदी गई, उसकी कीमत लगी $1.63 बिलियन, यानी 15,286 करोड़ रुपए। खरीदा किसने? अमेरिका के कार्ल सोमानी ने, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, और उनके साथ में वॉलमार्ट फैमिली है। और उसके कुछ देर बाद ही पता चला कि डिफेंडिंग चैंपियन जो है पिछले साल जिन्होंने टूर्नामेंट जीता था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो भी बिक गई है $1.78 बिलियन में, यानी 16,660 करोड़ रुपए। इंडियन प्रीमियर लीग हिस्ट्री की सबसे महंगी फ्रेंचाइज डील। खरीदा किसने? आदित्य बिरला ग्रुप और बाकी 4 कंपनीज ने। नए चेयरमैन बने हैं आर्यमान बिरला। एक ही दिन में दो टीम 31,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की डील्स हुई हैं। सौरव गांगुली ने बिल्कुल सही कहा था कि इंडियन प्रीमियर लीग अब एनबीए जितनी बड़ी हो गई। अब आते हैं असली बात पर कि वैल्यूएशंस इतनी एस्ट्रोनॉमिकल क्यों है। कारण नंबर 1, मीडिया राइट्स जो हैं उसका खेल। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुई थी तो मीडिया राइट्स की वैल्यू थी 8,200 करोड़ रुपए। 2023 में वही राइट्स बिकी हैं 48,000 करोड़ रुपए में, पिछली बार से 3 गुना ज्यादा। और ये पैसा सीधे टीम्स के पास जाता है। जितने राइट्स महंगे उतनी टीम की वैल्यू ऊपर। सिंपल मैथ्स है। कारण नंबर 2, गारंटीड प्रॉफिट का बिजनेस मॉडल है। आईपीएल ओनरशिप दुनिया के सबसे रिस्क फ्री बिजनेसेस में से एक है। स्पॉन्सर्स टीम के पीछे भागते हैं। जर्सी स्पॉन्सरशिप, टाइटल स्पॉन्सरशिप, ग्राउंड राइट्स, पैसा हर तरफ से आता है। यहां तक कि आप कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ रुपए दे दो, फिर भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। टीम्स ने 2022 के बाद से अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट लिटरली डबल कर लिया है। कारण नंबर 3, लिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड डिमांड। पूरे देश में सिर्फ 10 टीम्स हैं और खरीदना चाहते हैं सैकड़ों इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जब डिमांड इतनी ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस तो आसमान छुएगा ही। कारण नंबर 4 है गोल्डन सोशल वीजा। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आईपीएल ओनरशिप सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये गोल्डन सोशल वीजा है। एक पावरफुल पासपोर्ट है जो आपको दुनिया में वहां ले जाता है जहां आम पैसों से नहीं पहुंच सकते। विराट कोहली का नंबर स्पीड डायल पर है। आप जो है वीआईपीज के साथ बॉक्स में बैठे हैं। हर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये सब प्राइसलेस है। जैसे कोई बिजनेसमैन जो है अपनी फरारी के लिए मनपसंद नंबर प्लेट पर लाखों खर्च कर रहा है, वैसे ही आईपीएल टीम आजकल स्टेटस सिंबल बन गई है। और रीजन नंबर 5 है इंडिया का क्रिकेट के साथ इमोशनल रिश्ता। और यही वो फैक्टर है जो सारे कैलकुलेशंस को तोड़ देता है। इंडिया में क्रिकेट जो है इकोनॉमिक्स फॉलो नहीं करता, ये एक इमोशन है, एक रिलीजन है। हर मैच हाउसफुल है, टीवी व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही है। और जो कहते थे कि दर्शक जो है बोर हो जाएंगे क्रिकेट से, वो कभी हुआ ही नहीं। आईपीएल ने हर प्रिंसिपल को जो है डिफाई किया इकोनॉमिक्स के, और यही इसका सबसे बड़ा जो है स्ट्रेंथ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वैल्यू बढ़ रही है, तो आरसीबी और आरआर के मालिक क्यों बेच रहे हैं? आरसीबी का केस समझना बहुत आसान है। जो उनके मालिक हैं उन्होंने कहा कि अपने कोर बिजनेस पर फोकस करना चाहते हैं। अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो उनका केस और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असली कारण क्या है? 2027 का डर है। 2027 में आईपीएल मीडिया राइट्स की अगली सेल होगी। पिछली बार राइट्स 3 गुना बढ़े थे, इस बार मार्केट थोड़ा ठंडा है, लेकिन ग्रोथ जो है वो कम होगी, 3 गुना नहीं होगी। और जब मीडिया राइट्स उतनी नहीं बढ़ेंगी तो टीम की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। तो स्मार्ट मूव ये है कि अभी बेच दो, वैल्यूएशन पीक पर है, कैश आउट करो और नए इन्वेस्टर्स को छोड़ दो फ्यूचर का रिस्क हैंडल करने के लिए, जैसा इन दोनों मालिकों ने किया। अब समय बताएगा कि ये फायदे की डील रही या नहीं। फिलहाल तो सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, सिर्फ इमोशन की बात करते हैं, इंडिया के जुनून की बात करते हैं, उस ऐतिहासिक दिन की बात करते हैं जब 2 टीम्स बिकी हजारों करोड़ रुपए में, और वो इकोनॉमिक मिरेकल हुआ जिसे दुनिया इंडियन प्रीमियर लीग कहती है।